राधे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट मिनट रिवीजन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी का। यानी कि अगर आप सेंटर पे हैं तो आप बस 10-15 मिनट इसे देख लीजिए। आपका इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का टीचिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइजेशन करना है, मैथमेटिक्स को एंजॉय कराना है बच्चों को। मैथमेटिक्स जो है वो चिल्ड्रन के लाइफ के एक्सपीरियंस का एक पार्ट होना चाहिए। हमें लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। हमें बेसिक स्ट्रक्चर को सीखना है मैथमेटिक्स के, जो कि एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है। हमें मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि हमें ज़्यादा मैथमेटिक्स सीखने से अच्छा है कि हम ये जानें कि मैथमेटाइज कैसे करना है अपने थॉट्स को। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉली, there are two aims of teaching mathematics in schools. First aim is narrow aim, second is aim is broad aim और higher aim. जो नैरो एम है वो कहता है कि बच्चों को बस एम्प्लॉयबल एडल्ट्स बना दीजिए नौकरी लेने के लिए। एंड ये कहता है कि न्यूमेरिकल ऑपरेशन सिखा दीजिए, जैसे कि मेजरमेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज हुआ। ये कहता है कि ये लिमिटेड है ओनली डेवलप यूजफुल एबिलिटीज डेवलप करने तक ही ये लिमिटेड है। जो ब्रॉड एम कहता है वह कहता है कि मैथमेटिकली थिंक कराइए उन्हें, उनमें लॉजिकल डिस्कशन होना चाहिए, लॉजिकल कंक्लूजन्स होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्टनेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उनको ढूंढना आना चाहिए, और चाइल्ड रिसोर्सेज को डेवलप करना आना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पर जो कि 6 से 11 वर्ष तक है, क्या क्या होता है, हमें न्यूमरेसी इंश्योर करनी है ऑल चिल्ड्रन में, जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के एस्पेक्ट के हिसाब से। इस लेवल पे हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे। हमें नॉन नंबर एरियाज को एनकरेज करना है, जैसे कि शेप, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट एंड डाटा हैंडलिंग्स। जो मैथमेटिकल पजल्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में काफ़ी हेल्प करेंगे। बच्चों को एंजॉय करना आना चाहिए मैथमेटिक्स को, ना कि इससे डरना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत डरते हैं मैथमेटिक्स से। चिल्ड्रन को मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स केवल फॉर्मूला या मैकेनिकल प्रोसीजर नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। चिल्ड्रन मैथमेटिक्स को ऐसे देखें जैसे कि मानो हम जैसे कुछ बात करते हैं, जैसे हम इंग्लिश को नॉर्मल समझते हैं ना, तो इट्स इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन in the forms of numbers. So it is as something to talk about, to communicate through, to discuss among themselves, to work together on, जिस पे काम किया जाता है। चिल्ड्रन जो है वो सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। यूज एब्स्ट्रैक्टनेस टू परसीव रिलेशनशिप को समझने के लिए एब्स्ट्रैक्टनेस का यूज करना है। अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। एंगेज एवरी चाइल्ड, टीचर को क्या है, हर एक चाइल्ड को एंगेज करना है क्लास में। विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैथमेटिक्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। ऑल लर्निंग अकर थ्रू प्ले, यानी कि बचपन से ही लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो लर्निंग है वो खेल खेल में हमें सीखना आना चाहिए। अंडरस्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्मॉल सेट्स द कनेक्शन बिटवीन वर्ड गेम्स एंड काउंटिंग क्वांटिटी। हमें रोट लर्निंग पे ध्यान ना देके हमें चिल्ड्रन को सिखाना है कि कैसे समझना है कंटेक्स्ट, स्मॉल सेट्स के कंटेक्स्ट में, और फिर कैसे उनका कनेक्शन जोड़ना है वर्ड गेम्स के थ्रू या काउंटिंग क्वांटिटी के थ्रू। जो हमें क्या है, कनेक्शन जोड़ना है मैथमेटिक्स और एवरीडे थिंकिंग के बीच में। जैसे कि हमें सिखाना है कि आप 1 डजन केले अगर 60 रुपीज़ के आ रहे हैं तो एक केला कितने का हुआ, समथिंग लाइक दैट। स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू एल्जेब्रिक नोटेशन। एल्जेब्रिक नोटेशन पता होना चाहिए कि इसको अल्फा, इसको बीटा वगैरह। स्टडी ऑफ स्पेस फॉर कंसोलिडेटिंग देयर नॉलेज ऑफ मेजरमेंट, और उन्हें मेजरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। लर्निंग एट दिस स्टेज आल्सो ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एनरिच स्टूडेंट्स स्पेशल रीजनिंग एंड विजुअलाइजेशन स्पेल्स, यानी कि इस टाइम पे स्पेशल रीजनिंग उन्हें आ जानी चाहिए और वो विजुअलाइज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज
जो NCF 2005 है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग पे बल देती है, ठीक है, कि हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन हो एंगेजिंग एक्टिविटीज में। कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है? कंसेप्ट मैपिंग होता है कि इट इज स्केमेटिक ड्राइंग विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट, यानी कि एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझाते हैं कि ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे। ये हिरार्कियल स्ट्रक्चर होता है। बिल्ड इधर बाय द टीचर लर्नर, किसके द्वारा भी बनाया जा सकता है। कनेक्ट द न्यू कंसेप्ट विद द प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हम नए कंसेप्ट बनाते हैं। ये इस मेथड से लर्निंग सक्सेसफुल होती है। नाउ विजुअल मीन्स डिस्क्राइब द वेन हेले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक अप्रोच में क्या है कि पहले बच्चा विजुअल करेगा, यानी कि अपीयरेंस को देखेगा कि ये इसका स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर पाएगा, तो वो एनालिसिस में आता है कि उसकी प्रॉपर्टीज को वो डिस्क्राइब कर पा रहा है उसकी शेप के हिसाब से। नेक्स्ट, नाउ कम्स टू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करता है, यानी कि पहले क्या है, बच्चा अपीयरेंस के हिसाब से शेप को डिस्क्राइब कर पा रहा है, फिर प्रॉपर्टीज के हिसाब से शेप को डिस्क्राइब कर पा रहा है। अपीयरेंस भी देख लिया उसने और प्रॉपर्टीज भी समझ ली। अब क्या है, अब रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप। अब एब्स्ट्रैक्शन में क्या है कि जो प्रॉपर्टी उसने समझी है उनके आपस का रिलेशनशिप समझ पा रहा है वो, यानी कि अब क्या है, स्टूडेंट लॉजिकली सोच पा रहा है और ऑर्डर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, यानी कि शेप्स की प्रॉपर्टीज को वो ऑर्डर में लगा पा रहा है कि स्क्वायर की ये प्रॉपर्टीज हैं और रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टीज हैं। डिडक्शन में क्या होता है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी को अटेन कर लेता है और प्रूव थ्योरम्स, यानी कि इस स्टेज पे वो थ्योरम्स प्रूव कर लेता है। रैगर का मतलब है कि थ्योरम केवल प्रूव करना नहीं, उन्हें एनालिसिस करना भी आना चाहिए। ओके, तो ये 5 स्टेप्स थे। नाउ कमिंग्स टू सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि सिमिलर पार्ट होने चाहिए अराउंड एन एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस के अराउंड सिमिलर पार्ट हो। टेस्लेशन में क्या होता है कि शेप इज क्रिएटेड, यानी टाइलिंग मतलब टाइल में समझ लीजिए ना, जो फ्लोर में जो टाइल्स लगी होती हैं उसमें एक सिंगल टाइल जो होती है वो उसी का शेप रिपीट होता रहता है पूरे फ्लोर पे। अब दो टाइप की रीजनिंग है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि अराइविंग एट ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम पहले 8-10 एग्जांपल देखेंगे कि ऐसा ऐसा है, तब एक कंक्लूजन पे हम आएंगे। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि हम रीडिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स के हिसाब से हम कंक्लूजन पे सीधे पहुंच जाएंगे। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले एग्जांपल्स दिए जाते हैं और फिर कंक्लूजन पे आया जाता है। इसमें हम पार्टिकुलर टू जनरल जाते हैं और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट या फिर नोन टू अननोन। इंडक्टिव मेथड में जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें हम एग्जांपल साइट करते सॉरी इसके स्टेप्स क्या हैं इंडक्टिव मेथड के, पहले हम एग्जांपल्स बताएंगे, देन हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उन एग्जाम्पल्स के आधार पे, फिर हम कंसेप्ट बिल्ड करेंगे और फिर उस कंसेप्ट को समझने के लिए अच्छे से और उदाहरणों का सहारा लेंगे। फिर डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, डिडक्टिव मेथड में पहले रूल बता दिया, जैसे रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, एक फॉर्मूला बता दिया, एंड देन दे आर असिस्टेड बाय द एग्जांपल्स, और फिर उस फॉर्मूले पे 2-4 क्वेश्चन करा दिए कि इसकी वैल्यू ये है तो क्वेश्चन कीजिए। इट फॉलोज द मैक्सिमा ऑफ जनरल टू पार्टिकुलर, यानी कि जनरल एक फॉर्मूला है उससे हम पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट पे आएंगे, या फिर पहले कंसेप्ट बता देंगे फिर बाद में उसके एग्जांपल्स देंगे। इसमें इसके स्टेप्स क्या है, पहले कंसेप्ट की नॉलेज बताएंगे, फिर उस कंसेप्ट का डिफरेंट एग्जांपल्स में क्या यूज है, फिर उसको टेस्ट करेंगे हम कंसेप्ट को, और देन अटेस्ट करेंगे ट्रुथ को बाय साइटिंग अदर एग्जांपल्स। ये जो है वो रूल्स टू एग्जांपल फ्लो करता है। मीनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है, टीचिंग का मतलब ये है टू टीच, मतलब कि टू इंस्ट्रक्ट, समझाना। प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल, यानी कि बंदा जिसको अच्छे से आता है वो दूसरे को सिखाता है, यही टीचिंग है। टीचिंग क्या है, बाइपोलर प्रोसेस है जॉन एडम के द्वारा, और ये नैरो मीनिंग दिखाता है, यानी कि केवल बाइपोलर प्रोसेस यानी कि दो ही लोग हैं, टीचर और स्टूडेंट। जबकि ब्रॉड मीनिंग के हिसाब से टीचिंग जो है ट्राइपोलर प्रोसेस है कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या एनवायरनमेंट या सोसाइटी का भी उसमें बराबर का रोल है।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो कैसे होने चाहिए, वो इंडिजिनियस होने चाहिए, वो इफेक्टिव होने चाहिए, वो रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाले होने चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए, बच्चा बोर नहीं हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, बच्चे के माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहे, हेल्पफुल इन लर्निंग, आसानी से सीख पाए, ऐसे हों। अब जैसे कि कैसे हैं, फॉर एग्जांपल पहला जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में क्या होता है कि एक स्क्वायर बोर्ड पे नील्स एम्बेडेड होते हैं, यानी कि कीलें लगी हुई होती हैं, विद द यूज ऑफ रबर बैंड इनिशियल, और इसमें क्या है, हम रबर बैंड का यूज करते हैं। तो विद द यूज ऑफ रबर बैंड इनिशियल ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट एंड न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स कैन बी मेड। तो इससे क्या क्या सीख पाता है बच्चा, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट करना और न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स को समझ पाता है। अबेकस क्या है, अबेकस एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि रॉड्स पे स्लाइडिंग बीट्स लगे होते हैं, जिनको हम स्लाइड करके सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू आदि चीज़ों को हम सीखते हैं। ग्राफ पेपर क्या है, ग्राफ पेपर में हम डेसिमल नंबर को आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे। पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट में हम एक होल एंड इट्स पार्ट के बीच में हम रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि पिज्जा, पिज्जा जो है वो उसके 6 स्लाइसेज हैं, तो स्लाइस विल बी अ पार्ट एंड अ होल पिज्जा इज अ होल। डैनिश ब्लैक के हिसाब से ये एक मैनिपुलेटिव टूल है, जो कि यूज होता है सिखाने में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू एंड मल्टीप्लिकेशन। दीज आर 4 टाइप्स, ये 4 टाइप के होते हैं, यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब। जो यूनिट क्यूब है वो यूनिट को दिखाएगा, रॉड जो है वो टेंस को, फ्लैट जो है वो 100 को, और क्यूब जो है वो 1000 को। तो आप वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 तो सीधा याद रखिए इसको इसी फॉर्म में कि यूनिट, रॉड, फ्लैट एंड क्यूब्स, URFC। 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स कौन कौन से हैं, दीज एड्स प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल थिंग्स को समझने में आसानी होती है, रियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेन, मॉडल्स एंड पपेट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का क्या मतलब है कि एक टॉपिक में पहले मास्टरी कर लो, दूसरा नया टॉपिक समझने से पहले, यानी कि हमें ग्रामर के रूल समझने से पहले, मीन्स इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझने से पहले पहले टेंस समझ लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल written language, written symbols, manipulative models, static pictures, spoken and real world situations or context are 5 ways to represent mathematical thinking and ideas. Now learning having problem with numbers and calculation। अच्छा, ये डिसकैलकुलिया एक डिजीज है जिसमें हम कैलकुलेशन से कैलकुलेशन में या नंबर से डील करने में प्रॉब्लम होती है। ए गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे जो मैथमेटिक्स की गुड मैथमेटिक बुक है वो डेंस और लार्ज नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस होने चाहिए, वो कंटेक्स्ट के थ्रू होने चाहिए, जिससे कि हमें क्लियर आइडिया हो सके सब्जेक्ट का और बच्चों के बीच में लेस कंफ्यूजन हो। बुक में जो शेप्स होने चाहिए, ड्राइंग्स होने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से। मैथमेटिक्स का क्या नेचर है, कंसेप्ट का एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो हायरार्किकल होते हैं एंड लॉजिकल इन नेचर होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इसमें हम वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट लर्निंग changes and progress has taken place in the child over a period of time in different subjects and other dimensions of personality. Okay, thanks, dear. Revise it well and all the best.